Now we are in the next part of this lecture wherein we'll be designing the counterfort itself. We'll be designing the connection between counterfort and the upright slab. We'll be designing the connection between the counterfort and the heel slab. So we just have got 3 topics left which we'll be covering in the following videos. And our design of counterfort retaining wall is complete. So let's start. This is our counterfort retaining wall, correct? एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मैंने जब आपको कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल बोल दी थी तो मैंने वो कुछ आपको ऐसे दिखाई थी उसकी स्टेम, करेक्ट। लेकिन अगर आप फील्ड में एक्चुअल में जाकर देखोगे काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल और कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को और उनका क्रॉस सेक्शन आप देखोगे, आपको डिस्टिंग्विश नहीं होगा कि काउंटरफोर्ट कौन है और कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल कौन है। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको बेस की थिकनेस दिखाई ना, एक्चुअल में विजुअली ये इतनी दिखती नहीं है। हमारा कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल भी समवॉट लाइक काउंटरफोर्ट ही हमें दिखेगा, तो हम विजुअली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल कौन है और कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल कौन है। तो हमारा बेसिक रीजन क्या है जिस वजह से ये दोनों वॉल्स जो है वो डिस्टिंग्विश हो जाती हैं? रीजन एक है कि हमारी काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल का जो नाम है कि इसमें हम काउंटरफोर्ट्स बैक सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। आप इस वीडियो का थंबनेल देख लीजिए, उसमें मैंने नीचे डायग्राम दे दी है कि काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल होती कैसे है। तो आपको ये एक ऐसा सपोर्ट, ये पूरा एक ऐसा कंक्रीट आरसीसी सपोर्ट, आपको ऐसा सपोर्ट आपको होता है अपनी काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल के पीछे, ठीक है। तो हम इस वीडियो लेक्चर में यही काउंटरफोर्ट जो है वो डिजाइन करेंगे, जो कि बहुत आसान है। यू जस्ट हैव टू फॉलो द लेक्चर एंड यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली, इट्स नॉट डिफिकल्ट, ओके। तो कभी कभी एग्जाम में हम यहां तक जाते ही नहीं है, हम सिर्फ अपना स्लैब टो हील डिजाइन कर लेते, फिर काउंटरफोर्ट्स डिजाइन नहीं करते, तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप कभी करना चाहो तो आई एम शोइंग यू दिस, ओके। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर मैं अपनी काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल बना देती हूं, ठीक है। ये हमारी काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल है, ये हमारा काउंटरफोर्ट है। इसमें हमें कुछ अजम्पशंस करने हैं, ठीक है। माइंड इट दैट दिस इज, ये जो ये ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर कुछ बन रहा है ना, ये ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर जो बन रहा है ये पूरा का पूरा काउंटरफोर्ट है, ओके। इट्स अ कंप्लीट ये पूरा काउंटरफोर्ट है। दिस इज अ आरसीसी, जहां पर ये मेरी उंगली है ये पूरा आरसीसी का एक स्लैब जैसा है, ठीक है। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि ये जो काउंटरफोर्ट है इट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द स्टेम। मतलब अगर आपकी स्टेम यहां पर ऐसे खत्म हो रही है, यहां पर आपका काउंटरफोर्ट नहीं स्टार्ट होता। सो इट हैज गॉट सम विड्थ ऑफ इट्स ओन, ठीक है। दैट मेक्स अ प्लेटफॉर्म इन लेवल विद द प्लेटफॉर्म ऑफ द स्टेम। तो ये आपका प्लेटफॉर्म है ना स्टेम का, इसी के साथ एक प्लेटफॉर्म जैसा लेवल में बन जाता है हमारी काउंटरफोर्ट का, ठीक है। सो इट हैज गॉट सम सॉर्ट ऑफ अ विड्थ ऑफ इट्स ओन, ठीक है। वो हम यहां पर अज्यूम कर लेते हैं। हमें पता है जो हमारी ये स्टेम है इसकी विड्थ हमने रखी थी 0.2 मीटर्स, ठीक है। तो मैं इसकी विड्थ भी 0.2 मीटर्स रखती हूं। बट दिस इज नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको काउंटरफोर्ट की विड्थ भी 0.2 मीटर्स ही रखनी है। आप कुछ और भी रख सकते हो, बट इट शुड बी इन प्लस माइनस ऑफ 0.2। आप बहुत ज्यादा विड्थ इसकी नहीं रख सकते, ठीक है। तो इट्स 0.2 मीटर्स हमने रख ली। उसके बाद हमें पता है हमारा काउंटरफोर्ट का, मैं अगर टॉप व्यू देखूंगी तो टॉप व्यू ऑफ काउंटरफोर्ट मेरा ऐसे दिखेगा ना, काउंटरफोर्ट का टॉप व्यू मेरा ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो मतलब इसकी अपनी कोई थिकनेस भी है, इट इज सम अमाउंट, मतलब ये कुछ थिक भी है ना। तो ये थिकनेस भी हम अज्यूम कर लेते हैं। इसकी थिकनेस हम लेते हैं 0.4 मीटर्स, ओके। मतलब ये मैंने इसकी थिकनेस ले ली 0.4 मीटर्स, ये मैंने इसकी विड्थ ले ली 0.2 मीटर्स, ठीक है। इसके बाद ये ऐसे नीचे फ्रंट व्यू से ऐसा कुछ दिखता है, फ्रंट व्यू से ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो दोनों चीजें आ गई, हमने थिकनेस भी अज्यूम कर ली, हमने ऊपर वाली विड्थ भी अज्यूम कर ली। तो यहां पर मैं थिकनेस टी से डिनोट कर लेती हूं, दैट इज 400 mm। कैमरा से बाहर, दिस इज थिकनेस दैट इज 400 mm एंड वी हैव विड्थ आप ले लीजिए, दैट इज हमने 0.2 मीटर्स लिया, 200 mm, ओके। ओके, वी आर गुड टू गो। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें अर्थ प्रेशर निकालना है, ओके। अर्थ प्रेशर कहां पर हमें निकालना है, हमें निकालना है अर्थ प्रेशर एक्टिंग ऑन अ सिंगल काउंटरफोर्ट। क्या मतलब है उसका? मान लीजिए ये हमारा जो हमारी स्टेम है उसका 1 मीटर वर्टिकल स्ट्रिप है। स्ट्रिप्स के बारे में मैंने आपको बोल दिया हम स्ट्रिप्स क्यों लेते हैं।
तो मान लीजिए मेरा 1 मीटर वाइड स्ट्रिप है अपनी काउंटरफोर्ट की स्टेम का, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसे एक ट्राइंगुलर काउंटरफोर्ट ऐसे जो क्रॉस सेक्शन में हमें दिखेगा, ये काउंटरफोर्ट और यहाँ पर दूसरा काउंटरफोर्ट है। इन दो काउंटरफोर्ट्स के दरमियान मैंने अपनी ये जो है स्टेम की स्ट्रिप ये प्रोवाइड कर दी है। ओके, तो ये कुछ ऐसे हैं, ये कुछ ऐसे हैं। मैं आपको फिलहाल एक पे दिखा देती हूँ। तो मुझे देखना है कि मेरे इस एक सिंगल काउंटरफोर्ट पे अर्थ की वजह से कितना प्रेशर आ रहा है। वो हम कैसे देखेंगे, देख लीजिए। आपका जब अर्थ का प्रेशर इस रिटेनिंग वॉल पे आता है तो ये रिटेनिंग वॉल टेंडेंसी रखती है ऐसे मूव करने की। Since we are providing counterfort retaining walls over very large heights, over the heights greater than 6 meters, इसका मतलब आपका बैकफिल का प्रेशर बहुत ज्यादा आता है ना, क्योंकि प्रेशर क्या किसके बराबर है, हाफ ऑफ के गामा एच स्क्वायर। मीन्स आपका प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के। जितना हाइट आपकी बढ़ेगी उतना प्रेशर आपका बढ़ेगा। तो जब प्रेशर बढ़ रहा है आपका, टेंडेंसी आपकी वॉल की ज्यादा है आगे की तरफ मुड़ जाने की, तो आप काउंटरफोर्ट्स प्रोवाइड करते हो। काउंटरफोर्ट जब आप प्रोवाइड करते हो, इस काउंटरफोर्ट का लॉजिक प्रोवाइड करने का क्या है कि आपका कनेक्शन बन जाता है स्टेम और काउंटरफोर्ट के बीच में, और ये काउंटरफोर्ट इसको यहां की ओर मूव करने नहीं देता। ये कोशिश करता है कि मैं इसको वापस ही ले आऊं अपनी स्टैटिक पोजीशन पे जहां पर ये था। इसका मतलब अगर हम थोड़ा लॉजिक अप्लाई करें, जितना प्रेशर इस वॉल पर इस स्टेम पे पड़ रहा है मूव करने का, उतना ही प्रेशर हमारे काउंटरफोर्ट पे पड़ रहा है इस स्टेम को वापस लाने का, है ना। तो हम इसी स्ट्रिप को कंसिडर करेंगे जो हमारे दो काउंटरफोर्ट्स के बीच में पड़ती है। इसी स्ट्रिप पे हम देखेंगे प्रेशर कितना है, उतना ही प्रेशर हमारे एक काउंटरफोर्ट पे एक्सर्ट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो वो कैसे हम निकालेंगे, अर्थ प्रेशर on a single counterfort is equal to, हमें पता है अर्थ प्रेशर डायग्राम ट्रायंगुलर होती है जिसकी बेस के ए गामा एच है, दिस इज एच, ठीक है। तो इसका अर्थ प्रेशर हम कैसे निकालते हैं, इसका एरिया दैट इज हाफ ऑफ के ए गामा एच स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है। एक तो ये वाला जो हमने एरिया निकाल दिया, मल्टीप्लाई हमने इसको ये वाला डायमेंशन कर दिया, जो हम पिछले के लेक्चर्स में 1 मल्टीप्लाई करते थे ना, तो इस लेक्चर में यहां पर इस केस में हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। दिस स्पैन विच लाइज इन बिटवीन टू काउंटरफोर्ट्स, द स्पैन ऑफ द स्टेम विच लाइज इन बिटवीन द काउंटरफोर्ट्स, वो हम यहां पर वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वो क्वेश्चन में गिवन होती है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन काउंटरफोर्ट्स, मोस्टली वो 3 मीटर्स देके होती है। अगर नहीं देके होगी तो आप अज्यूम कर लीजिएगा वो 3 मीटर्स, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि ये 3 मीटर्स हमने कौन सा लिया, ठीक है। जो हम पिछले के लेक्चर्स में जब हम स्टेम टो हील डिजाइन करते थे तो हम वहां पर ये तीसरा डायमेंशन 1 लेते थे, क्योंकि हम जब मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ प्रेशर लेते थे वो हमारा किलो न्यूटन में आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन वो हमारा अगर सिर्फ हम इतना करते तो वो किलो न्यूटन पर मीटर में आ जाता, जो कि हम चाहते नहीं थे। तो हम फिर मल्टीप्लाई उसको थर्ड डायमेंशन 1 मीटर करते थे, जो हम 1 मीटर स्ट्रिप कंसिडर करते थे। लेकिन यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई का क्या करना है, वो वाली स्टेम की वो वाला पोर्शन जो दो काउंटरफोर्ट्स के बीच में लाई करता है, ओके, दैट इज 3 मीटर्स। तो ये जब आप इवेल्युएट करते हो, ये मैं आपको नोटबुक पे दिखा देती हूँ, समथिंग लाइक दिस। के हमारा 1/3 है, गामा 16 है, एच 6.3 बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेम की ही हाइट में हम प्रोवाइड कर रहे हैं काउंटरफोर्ट, कुछ ऐसा स्टेम में ही काउंटरफोर्ट प्रोवाइडेड है स्टेम की हाइट में। सो दैट इज 6.3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एल, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ काउंटरफोर्ट्स दैट इज 3। तो जब आप ये कर लेते हो, आपका आंसर जो अर्थ प्रेशर का है वो आ जाता है 317.52 किलो न्यूटन। दैट इज दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ प्रेशर, ओके। अर्थ प्रेशर क्यों हमें जरूरत होता है, ताकि हम मूवमेंट निकाल सके। हमारा सारा का सारा जो काम है वो मूवमेंट के साथ है, क्योंकि वही मूवमेंट हमें आगे जाके फिर एएसटी इक्वेशन में पुट करना पड़ता है। तो मूवमेंट अब हम कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको एक चीज नोट करके आपको ये लिखनी है, दैट यू डू नॉट डिजाइन दिस काउंटरफोर्ट एज अ स्लैब। दिखती तो ये स्लैब जैसी ही है, बट यू डू नॉट डिजाइन इट एज अ स्लैब, यू डिजाइन इट एज अ बीम ऑफ वैरिंग डेप्थ। मतलब आप इसको बीम कंसिडर करते हो और आप देख ही रहे हो कि इसकी जो आपकी डेप्थ है वो हर पॉइंट पे वैरी कर रही है, ठीक है। सो यू डिजाइन इट एज अ बीम ऑफ वैरिंग डेप्थ, ओके। तो मोमेंट हम बीम का ही लेंगे, जिस तरह हम बीम में मोमेंट निकालते थे। कैसे निकालते थे कि हम अर्थ प्रेशर लेते थे, उसको मल्टीप्लाई करते थे सेंट्रोइडल डिस्टेंस ऑफ द अर्थ प्रेशर डायग्राम।
तो मेरी अर्थ प्रेशर डायग्राम ये है, मेरा H 6.3 है, मेरा अर्थ प्रेशर निकल गया दिस 317.52। तो मेरी सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितनी है, सिंस आई एम गोइंग फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स एंड माई स्पैन ऑफ ट्रैवल इज 6.3, सो माई सेंट्रोइडल डिस्टेंस विल बी दिस स्पैन ऑफ ट्रैवल डिवाइडेड बाई 3। पुराने लेक्चर्स मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो दिस इज MU दैट इज इक्वल टू 317.52 मल्टीप्लाइड बाई 6.3 डिवाइडेड बाई 3। ओके, ये जब आप कर लेते हो आपका आंसर आ जाता है 666.8 किलो न्यूटन मीटर। सो ये हमारा मोमेंट आ गया। Now I am asking क्या हम इस मोमेंट पे डिजाइन करेंगे अपना दिस काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल? हाँ, कर सकते हैं, बट अगर हमने ये कर लिया तो हम लिमिट स्टेट जो हमारा लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन है उसको हम नाराज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा लिमिट स्टेट जो है वो कहता है कि आप इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्लूड करके कंसिडर कीजिए। तो मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें इंक्लूड करके फिर इसको कंसिडर करती हूँ ताकि मैं फिर डाल सकूं इसको AST वाली इक्वेशन में। तो फैक्टर्ड मोमेंट हमें कैसे निकालता है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से, वो निकल कर आता है फैक्टर्ड मोमेंट। तो वो किसके बराबर हमें निकल के आता है, हमारा फैक्टर्ड मोमेंट आ रहा है हमें 1000.2 किलो न्यूटन मीटर। तो हमारा बहुत बड़ा काम जो है वो खत्म हो गया। हमें AST वाली इक्वेशन जो हमारी 0.87 FI AST वाली इक्वेशन है उसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मोमेंट की वो हमें निकल कर आ गई। AST वाली जो मेरी इक्वेशन है कौन सी, 0.87 FY AST into D FY AST into D into 1 minus FY AST divided by FCK into BD। ये मेरी मोमेंट की इक्वेशन है ना। इसमें मोमेंट तो पता चल गया, FI भी पता है, AST निकालना है, FCK भी पता है, B मैं आपको आगे दिखाती हूँ ये B क्या है। ये D नहीं हमें पता, ये D नहीं हमें पता। D क्या है, डेप्थ ऑफ द बीम, ये हमें नहीं पता है। मत क्यों? क्योंकि ये हमारा जो है ये वैरिंग डेप्थ आ रही है, इस पॉइंट पे इतनी डेप्थ, इस पॉइंट पे इतनी, इस तो डेप्थ कॉन्स्टेंटली हमारी वैरी हो रही है। सो इट्स अ कॉन्स्टेंट वेरिएशन कि हमारी जो डेप्थ है वो वैरी हो रही है। तो इसमें अब हम डेप्थ क्या लेंगे ये आप अच्छे से देख लीजिए कि काउंटरफोर्ट जब आप डिजाइन करते हो इसमें आप डेप्थ क्या लेते हो, ये देख लीजिए आप डेप्थ क्या इसमें लेते हैं। पहले ही आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये वाली, इसको आप नाम रख लीजिए AB, यहां पर आप इसको नाम C रख लीजिए, ठीक है। आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए फ्रॉम दिस इंटरसेक्शन ऑफ स्टेम एंड हील, यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए इस काउंटरफोर्ट तक, ठीक है। इस काउंटरफोर्ट तक आके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और इसका नाम आप रख लीजिए ED। Hear this very keenly. This ED is the depth of your counterfort beam. ओके ये ईडी आप लेते हो डेप्थ अपने काउंटरफोर्ट बीम की, यही ईडी हमें इवेल्युएट करना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। आप ट्राइंगल कंसिडर कर लीजिए, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC। इसमें आप tan थीटा इवेल्युएट कर दीजिए, वेयर थीटा इज दिस एंगल। ओके, tan थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज AB डिवाइडेड बाय B, बेस इज BC। AB हमारी हाइट ऑफ स्टेम है दैट इज 6.3 मीटर्स डिवाइड बाय BC किसके बराबर है, हील की प्रोजेक्शन पहले ही वीडियो में प्रीलिमिनरी डायमेंशंस में हमने निकाला हुआ है 3.3 मीटर्स। इसको आप माइनस करोगे, ये जो आपने विड्थ ऑफ काउंटरफोर्ट लिया था, ये वाला विड्थ ऑफ काउंटरफोर्ट दैट इज 0.2, तो 3.3 जब आप माइनस करोगे 0.2 तो ये BC आपका निकल कर आता है 3.1। तो बेस आपकी कितनी आ गई 3.5। तो थीटा कैसे निकलेगा, कैलकुलेटर में पुट कर लीजिए, tan इनवर्स 6.3 डिवाइडेड बाई 3.1। आप आई होप आपको एक कैलकुलेटर में पुट करना आता है, अगर नहीं आता है लेट मी जस्ट शो यू। तो आपको शिफ्ट प्रेस करना है, देन ये जो tan लिखे हैं ये प्रेस करना है, आपका tan इनवर्स आ जाएगा 6.3 डिवाइडेड बाई 3.1। ये वैल्यू आपका निकल कर आता है 63 हमारा ये वैल्यू आ जाता है 63.7 डिग्रीज। तो जो आपका थीटा है, आपका थीटा निकल कर आ गया 63 दिस थीटा इज इक्वल टू 63.7 डिग्रीज। ओके फाइन। हमें निकालना बेसिकली क्या है, हम ईडी निकालना चाहते हैं। ओके, वी वांट दिस इज आवर गोल बिकॉज दिस इज आवर डेप्थ, दैट इज व्हाट वी रिक्वायर इन द AST इक्वेशन। ओके, तो ये ईडी अब हम कैसे निकालेंगे, अब आप ट्राइंगल कंसिडर कर लीजिए EDC, इसमें आप साइन थीटा ले लीजिए, साइन थीटा is perpendicular by hypotenuse, perpendicular is equal to ED which is our requirement divided by hypotenuse is EC। इसमें हमें थीटा भी पता है, EC भी पता है, तो ED हमारा निकल जाएगा दैट इज द कंप्लीट डेप्थ ऑफ आवर काउंटरफोर्ट बीम दैट इज EC साइन थीटा।
ठीक है। EC का वैल्यू कितना है, दैट इज हील प्रोजेक्शन 3.3 साइन ऑफ 63.7 डिग्रीज। ये जब आप कैलकुलेटर में पुट कर देते हो तो आपकी जो ED निकल कर आता है, आपका ED जो आपका निकल कर आता है, ED आ जाता है आपका 2.95 मीटर्स। mm में हम पुट करेंगे क्योंकि मैंने आपको बोल दिया AST वाली इक्वेशन में हमारी डिजायरेबल यूनिट्स mm है, तो वी विल डू 2950 mm क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। तो मेरी जो कंप्लीट डेप्थ थी, कंप्लीट डेप्थ वो मेरी किसके बराबर आ गई, 2950 mm। This beam of mine which has got a varying depth, so I calculated its varying depth which I have set as ED, so I got it as 2950 mm। इसको मैं कवर प्रोवाइड कर दूंगी 50 mm का, तो मेरी जो इफेक्टिव डेप्थ है वो आ जाएगी 2900 mm। अब AST वाली इक्वेशन में हमें सारे अननोन्स पता चल गए, अब हम वो इक्वेशन अप्लाई करेंगे एंड वी आर गुड टू गो। फैक्टर्ड मोमेंट इज इक्वल टू 0.87 Fy AST D 1 minus Fy AST divided by FCK into BD। सुन लीजिए आराम से, फैक्टर्ड मोमेंट अभी निकाला हमने 1000.2 किलो न्यूटन मीटर फैक्टर्ड मोमेंट। ओके, 0.87 इज अ कांस्टेंट, Fy इज 415। ये देख लीजिए, ये मैं न्यूटन किलो न्यूटन मीटर, यही गलतियां हो जाती हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप यहां से ये जो RHS सारा mm में ले रहे हो, ये भी mm में लेंगे 10⁻⁶। ओके, तो दिस इज 415। AST तो हमारी रिक्वायरमेंट है, D का वैल्यू, इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू हमारा 2900 mm आ गया, Fy इज 415, AST इज रिक्वायरमेंट, FCK इज 20, D is 2900। Now what is this B? This B is the thickness of your counterfort beam। thickness हमने पहले ही assume कर दी थी, assume the thickness of counterfort to be 0.4 meters। ठीक है, तो ये जो thickness है, मतलब ये इसका अगर मैं टॉप व्यू देखूंगी, it's somewhat like this। तो ये thickness जो मैंने ली थी counterfort beam की, that was 0.4 meters। तो ये B आपका 400 mm है। ये सारे वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 1000.2 into 10⁻⁶ is equal to 1047045 AST minus 18.7 AST स्क्वायर। ओके, ये जब आप सॉल्व कर दोगे तो आपका जो AST है वो निकल कर आता है हमारा, दिस AST comes out to be, AST हमारा निकल कर आता है, दिस इज दिस AST comes out to be 972 mm स्क्वायर। अब हम क्या यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या हम मिनिमम से ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। तो AST मिनिमम दैट इज इक्वल टू 0.2% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज 0.2% ऑफ व्हाट इज B इक्वल टू, B इज इक्वल टू दिस 400 mm, दैट इज द थिकनेस ऑफ आवर काउंटरफोर्ट बीम, मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीट डेप्थ, दैट इज इक्वल टू 2950। जब आप इवेल्युएट करते हो तो आपका AST मिनिमम आता है 2360 mm स्क्वायर। इसका मतलब आपका लिमिटिंग फैक्टर जो AST का है वो ये है 2360। आप इससे कम प्रोवाइड नहीं कर सकते, इससे ज्यादा या इतना ही प्रोवाइड करना है। सो वील डिस्कार्ड दिस AST एंड वील कंसिडर दिस AST। इसी AST पे मैं अब अपना डिजाइन करूंगी काउंटरफोर्ट। मैं प्रोवाइड करूंगी 20 mm dia bars। So I have area of 1 bar equal to 314.15, 300 area of 1 bar is 314.15 mm square। Okay, so what is number of bars equal to? Number of bars is equal to AST divided by area of 1 bar। AST कौन सा आप कंसिडर करेंगे, दिस 2360 divided by 314.15। तो आपका नंबर ऑफ बार्स निकल कर आता है 7.5। तो 7.5 मीन्स नथिंग। ओके, 7 क्योंकि n जो है ये एक नेचुरल नंबर आना चाहिए आपका पूरा, ठीक है। 7.5 बार्स आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो व्हाट विल यू डू, यहाँ जाता है हम आपका 7.5। तो व्हाट विल यू डू, यू विल गो टू अ हायर, नियरेस्ट हायर इवन वैल्यू। तो मैं प्रोवाइड करूंगी नंबर ऑफ बार्स 8। तो अब क्या स्पेसिफिकेशन आ जाएगी मेरी काउंटरफोर्ट की, मेरी स्पेसिफिकेशन काउंटरफोर्ट की आ जाएगी, वील प्रोवाइड 8 बार्स 20 mm डाया। ओके, अब ये मैं आपका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दूं आपको कि काउंटरफोर्ट में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपनी इस बार्स की हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। ये देख लीजिए, ये हमारा काउंटरफोर्ट है, थोड़ा मैं डार्क बना देती हूँ आपका, ये हमारा काउंटरफोर्ट है, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया था काउंटरफोर्ट में हमने जब टो में भी किया, हील में भी किया, स्टेम में भी डिजाइन किया, तो हमने स्टील बोथ साइड से प्रोवाइड किया था, लाइक इट वाज समवट लाइक दिस था ना, स्टील हर साइड से प्रोवाइडेड था, मेन स्टील। जब हमारा काउंटरफोर्ट है, ये जो हमने 20 mm डाया बार्स 8 नंबर्स जो हमने डिजाइन किया, अभी ये कैसे पुट करेंगे हम इसमें, तो ये मैं आपको
इसका एक सेक्शनल व्यू दिखा रही हूं। तो आप इसमें बार्स ऐसे पुट करते हैं, काउंटर फुट में हमारा ये मेन बार जो है, मेन स्टील, ये ऐसे पुट होता है, ठीक है, ऐसे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिजाइन करेंगे कनेक्शन बिटवीन दिस काउंटर फुट एंड हील स्लैब एंड दिस काउंटर फुट एंड स्टेम, ठीक है, जो कि अगर स्टेम और काउंटर फुट के बीच का कनेक्शन देखें तो उसमें हमारा स्टील ऐसे पड़ जाता है, ठीक है, और अगर हम काउंटर फुट और हील का कनेक्शन देखें तो उसमें हमारा ऐसे प्रोवाइड हो जाता है स्टील, ठीक है। तो वो हम आगे के एक लेक्चर में हमारा ही कंप्लीट हो जाएगा।